गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारे पांचवें पाठ का जो है अभ्यास कार्य देख रहे हैं। हमारा पांचवा पाठ है माँ कह एक कहानी। ये जो कविता है, इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, और हमने इस कविता के अभ्यास कार्य को शुरू किया था और अभ्यास कार्य में हमने कुछ प्रश्न भी देखे। तो आज जो है हम बहुविकल्प के प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए, पहले हमने मौखिक और लिखित प्रश्न देखे थे, अब उसके आगे देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, पद्यांशों को पढ़िए और सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। अब यहाँ पर हमें कुछ पद्यांश दिए गए, दो पद्यांश दिए गए हैं और इन पद्यांश के ऊपर जो है कुछ प्रश्न पूछे गए। उनके जो है दिए गए प्रश्नों के कुछ विकल्प दिए गए, सही विकल्प पर जो है हमने सही का निशान लगाया। ठीक है, तो देखिए पद्यांश है, हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है कि जो झगड़ा है, जो विवाद है, वो सदैव और निर्दय में हुआ है। जो दया करने वाला है और जो निर्दयी है, जो दयालु है और जो निर्दयी है, उनके बीच में, और जो रक्षक है और भक्षक, इनके बीच में जो है विवाद हो रहा है। और दोनों भी जो है स्व विषय में आग्रही थे, यानी क्या, दोनों भी जो है अपनी बात पर अड़े थे कि जो पक्षी आहत होकर नीचे गिरा है वो हमारा है। दोनों भी जो है उस पक्षी पर हक जता रहे थे। तब जो है बात जो है न्यायालय तक जा पहुंची और सभी ने जो है दोनों पक्षों की बात सुनी है और सभी ने जो है पूरी जो बात है, पूरी जो कहानी है वो समझी है। और इस तरह से जो है वो विवाद बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन पंक्तियों के आधार पर जो है हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किन दोनों के बीच विवाद हो रहा था? बताइए, विवाद किन दोनों के बीच हो रहा था? राहुल और यशोधरा के बीच हो रहा था, यशोधरा और सिद्धार्थ के बीच हो रहा था, या फिर शिकारी और सिद्धार्थ के बीच हो रहा था? बताइए किसके बीच हो रहा था? जी हाँ, शिकारी और सिद्धार्थ के बीच हो रहा था, इसलिए इस पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, स्व विषय का क्या अर्थ है? स्व विषय का क्या अर्थ है? बताइए। स्व, देखिए स्व यानी क्या? अपना, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो देखिए, सारा विषय, अपना विषय या अन्य विषय, कौन सा विषय बताइए? जी हाँ, स्व विषय यानी क्या? अपना विषय। अगला प्रश्न है, उभय शब्द का क्या अर्थ है? उभय शब्द का क्या अर्थ है? दो व्यक्ति, अकेला व्यक्ति या अनेक व्यक्ति? बताइए क्या अर्थ है? जी हाँ, उभय यानी क्या? दो व्यक्ति। अगला प्रश्न है, कहानी व्यापक कैसे हुई? बताइए कहानी व्यापक कैसे हुई? जी हाँ, कहानी जो है व्यापक कैसे हुई ये बताना है। तो देखिए विकल्प है, बात न्यायालय तक पहुंच गई इसलिए व्यापक हुई, बात राजा तक पहुंच गई इसलिए व्यापक हुई, या बात सामान्य जन तक पहुंच गई। क्यों व्यापक हुई कहानी? जी हाँ, बात जो है न्यायालय तक पहुंच गई इसलिए जो है कहानी व्यापक हो गई है, बढ़ गई है। अब देखिए अगला जो पद्यांश है वो देखिए, प्रश्न है जो पद्यांश दिया गया है वो है, दूसरा पद्यांश है, माँ मेरी क्या बानी मैं सुन रहा कहानी, कोई निरपराध को मारे न्याय क्यों कर उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, गुनी गुनी कहानी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी जो है हमें बता रहे हैं कि
राहुल अपनी माँ से कह रहा है, जब उसकी माँ ने पूछा कि तुम किसका पक्ष लोगे, तो जो है राहुल अपनी माँ यशोधरा से कह रहा है कि मैं क्या कहूँ, मैं तो क्या कर रहा हूँ, कहानी सुन रहा हूँ। और अगर मेरी कहे तो अगर हम जो अपराधी है उसके अगर अपराधी का पक्ष लेंगे और उसे जो है न्याय देंगे, तो जो है हम उसे जो है एक तरह से जो है उसे पैरवी करेंगे, उसे जो है प्रेरणा देंगे कि अगली बार भी जो है वो स्वीकार करे। ऐसा जो है यहाँ पर राहुल अपनी माँ से कह रहा है। उसके बजाय हम अगर कोई निरपराध को मारे, उसके बजाय जो बचा रहा है उसके पक्ष में अगर न्याय करे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जो है हमेशा रक्षक जो है भक्षक पर भारी होता है। मतलब क्या, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और हमेशा जो है न्याय जो है दया करने वाले के साथ ही होना चाहिए। ऐसा जो है राहुल अपनी माँ से कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि तूने ये जो राहुल की माँ जो है यशोधरा कहती है कि तूने बुनी कहानी, मतलब ये जो मैंने कहानी सुनाई ये तूने अच्छी तरह से समझ ली है, ऐसा जो है उसकी माँ उससे कह रही है। तो हमें इसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछे गए, वो प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, माँ मेरी क्या बानी, राहुल ने ऐसा क्यों कहा? बताइए, माँ मेरी क्या बानी, राहुल ने जो है ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह अपने विचार व्यक्त करने में हिचकिचा रहा था, या फिर वह अपने को केवल श्रोता मान रहा था, या वह उत्तर देने में असमर्थ था? क्या बताइए उसका उत्तर? जी हाँ, वह अपने विचार व्यक्त करने में जो है हिचकिचा रहा था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, राहुल के अनुसार न्याय किसे मिला? और राहुल के अनुसार जो है न्याय किसे मिला बताइए? अपराधी को, निरपराध को, या न्यायाधीश को? किससे मिला? जी हाँ, निरपराध को न्याय मिला। मतलब जिसने अपराध नहीं किया उसे जो है न्याय मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशोधरा को क्यों लगा कि राहुल कहानी का अर्थ समझ गया है? बताइए, यशोधरा, देखिए यहाँ पर बताया तूने बुनी कहानी, मतलब तूने अच्छी तरह से जो है कहानी समझ ली है। ऐसा जो है यशोधरा को क्यों लगा कि जो है राहुल कहानी का अर्थ समझ गया है? तो देखिए उत्तर है, उत्तर के पर्याय है क्योंकि उसे कहानी पसंद आई, उसने समझा कि रक्षक भक्षक से बड़ा होता है, या फिर उसने शक्तिशाली का पक्ष लिया। बताइए कौन सा है उत्तर? जी हाँ, उसने समझा कि रक्षक भक्षक से बड़ा होता है, इसलिए जो है माँ को लगा कि जो है राहुल कहानी का अर्थ समझ गया है। अब देखिए, तो देखिए भाषा के पास से अगला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के गलत पर्याय पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर देखिए हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के गलत पर्याय पर जो है हमें गलत का निशान लगाना है। तो देखिए दिए गए शब्द है कहानी, पक्षी, सुरभि, उपवन, आंखें तक, फूल। तो देखिए कहानी, ये जो शब्द है इसका गलत पर्याय पर जो है हमें गलत का निशान लगाना है। तो कहानी शब्द के पर्याय है गाथा, व्यथा, कथा। इसका जो है कहानी शब्द का गलत पर्याय कौन सा है फिर? जी हाँ, व्यथा। ये जो है कहानी शब्द का गलत पर्याय। अगला जो शब्द है वो है पक्षी। पक्षी शब्द के जो पर्याय दिए गए हैं वो है खग, अनुचर और विहग। कौन सा है बताइए? गलत पर्याय कौन सा है? जी हाँ, कौन सा है? अनुचर। ये जो है पक्षी शब्द का गलत पर्याय है। अगला शब्द है सुरभि। सुरभि शब्द के 3 पर्याय दिए गए हैं, तरंग, सुगंध, खुशबू। तो बताइए सुरभि इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है? जी हाँ, कौन सा है? तरंग। कौन सा है? तरंग। तो तरंग इस शब्द पर गलत का निशान लगाइए। आगे देखिए अगला शब्द है उपवन। उपवन इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है बताइए?
बगीचा, तपोवन, वाटिका। कौन सा है उपवन इस शब्द का गलत पर्याय? जी हाँ, उपवन इस शब्द का गलत पर्याय है तपोवन। अगला शब्द है आखेटक। आखेटक इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है बताइए? बहेलिया, शिकारी या गडरिया? जी हाँ, आखेटक इस शब्द का गलत पर्याय है गडरिया। और अंतिम शब्द है फूल। फूल इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है बताइए? कुसुम, सुमन, चंपा। कौन सा है? जी हाँ, चंपा। तो ये जो है फूल इस शब्द का गलत पर्याय। और बाकी के जो दिए गए जो शब्द थे, ये जो है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों के सही विलोम पर सही का निशान लगाइए। तो दिए गए शब्द है सदैव। सदैव इस शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है वो ढूंढना है और उस पर जो है सही का निशान लगाना है। तो दिए गए शब्द है दयावान, निर्दय, निष्ठुर। बताइए सदैव इस शब्द का सही विलोम कौन सा है? जी हाँ, निर्दय। इस पर जो है सही का निशान लगाइए। आगे देखिए अगला शब्द है सरल। सरल इस शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? कठिन, सहज, कठिन। कौन सा है बताइए? जी हाँ, सरल इस शब्द का सही विलोम है कठिन। इस पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए आगे अगला शब्द है रक्षक। रक्षक इस शब्द का सही विलोम कौन सा है? तक्षक, संरक्षक या भक्षक? बताइए कौन सा है? जी हाँ, रक्षक इस शब्द का सही विलोम है भक्षक। अगला शब्द है विपक्ष। विपक्ष इस शब्द का सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो बताइए कौन सा है? पक्षपात, निष्पक्ष या पक्ष? कौन सा है? जी हाँ, विपक्ष इस शब्द का सही विलोम है पक्ष। अब देखिए आगे अन्याय। अन्याय ये शब्द है, इस शब्द का सही विलोम शब्द बताना है। तो दिए गए शब्द है न्यायप्रिय, न्याय, न्यायपूर्ण। तो बताइए सही विलोम शब्द कौन सा है? जी हाँ, कौन सा है? न्याय। अन्याय, न्याय। और अंतिम शब्द है लाभ। लाभ इस शब्द का सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो लाभ इस शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है बताइए? नुकसान, हानि या घाटा? इनमें से कौन सा शब्द सही विलोम है लाभ का? जी हाँ, हानि। ये जो है सही विलोम शब्द है। अब देखिए ये जो तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों का एक ही वाक्य में दो भिन्न अर्थों में प्रयोग कीजिए। ये जो प्रश्न है ये हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसके आगे का भाग जो है वो भी हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।